here we go again. So after a very long time now, plan is to train today, and to train is that legs. और legs इसीलिए क्योंकि अगर हमारा बहुत ज़्यादा लंबा टाइम का गैप हो जाता है, so what I always prefer is to train legs first and then other muscle groups. तो अगर लास्ट टाइम की बात करें तो लेग सेशन के बाद हमने करा था अपना बैक डे. तो बैक ट्रेनिंग के बाद इट वाज सपोज टू बी एनी अदर मसल ग्रुप इन अपर बॉडी लाइक शोल्डर्स और चेस्ट. तो अगर हम कभी भी अपनी फिर से ट्रेनिंग बिगिन करते हैं आफ्टर अ शॉर्ट और अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि मिक्स्ड मसल ग्रुप्स को ट्रेन करते हैं, यानी कि अपर बॉडी के सारे मसल्स ट्रेन करते हैं या फिर लोअर बॉडी के सारे मसल्स ट्रेन करते हैं, और या फिर दोनों ही एक दिन में एक एक मूवमेंट हर मसल के लिए ट्रेन करते हैं. तो हर किसी की अपनी अलग अलग अप्रोच होती है टुवर्ड्स रिज्यूमिंग बैक और कंटिन्यूइंग बैक. If I talk about my last session, that was back, and it was back 7 days ago. So it means that today's session is going to be after taking us 7 days of complete rest. In these last 7 days, I am not exposed to any kind of weight training. So today is just like a very fresh start to the day. And because I knew that I have to train legs today, so I woke up early because legs एक ऐसे मसल ग्रुप है जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट लग जाती है. इवन दो हमारी अप्रोच कितनी भी मिनिमल हो, लेकिन रेस्ट के लिए एक्सेस टाइम चाहिए होता है इन कंपैरिजन टू एनी अदर मसल ग्रुप्स. तो देखते हैं आज के लेग डे की क्या अप्रोच रहने वाली है. लेट्स गो इनसाइड. ओके, तो आज के लेग डे की स्टार्टिंग बारबेल बैक स्क्वाट्स. सबसे बेसिक और सिंपल मूवमेंट, येट सिंपल बट दिस इज़ नॉट ईजी. और बारबेल बैक स्क्वाट में ऐसा कोई भी मसल ग्रुप नहीं बचता है, स्पेशली लोअर बॉडी में, जो कि टारगेट नहीं होता है. यस, हम सर्टेनली उसको इतना ज़्यादा आइसोलेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते जैसे कि क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स, क्योंकि ये कंपाउंड मूवमेंट है तो सारे ही मसल ग्रुप्स पे इसका इम्पैक्ट आता है. लेकिन आइसोलेशन के लिए हम और मूवमेंट्स भी परफॉर्म करते हैं. लेकिन आज के लेग डे की स्टार्टिंग हम इसी अपने कंपाउंड मूवमेंट से करने जा रहे हैं, क्योंकि आज के लिए हमारा टारगेट है फुल लोअर बॉडी, एंड दिस इज़ हील एलिवेटेड. हील एलिवेशन इसीलिए ज़रूरी है अगर हमें अपना नी का फ्लेक्शन ज़्यादा करना है. नी फ्लेक्शन इसीलिए ज़्यादा करना होता है क्योंकि हमें क्वाड्स को थोड़ा सा ज़्यादा एम्फेसिस देना होता है. इससे हम फ्री वेट बारबेल स्क्वाट से अपने क्वाड्स को थोड़ा सा ज़्यादा आइसोलेट कर सकते हैं. और हील एलिवेटेड स्क्वाट्स में, इस पैटर्न में, हमारे क्वाड्स डोमिनेंट मसल ग्रुप होते हैं. अदर मसल ग्रुप्स भी वर्क करते हैं, लेकिन क्वाड्स आर द मेन डोमिनेंट वन. तो देखते हैं इसके कितने वर्किंग सेट्स रहने वाले हैं. अभी ऐसा कोई भी फिक्स्ड नहीं है कि एक सेट रहेगा या 2 सेट रहेंगे. पहले एक सेट परफॉर्म करते हैं, देखते हैं हाउ डज़ इट फील, फिर आगे फिगर आउट करते हैं कि क्या करना है. तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना सेशन.
सो आफ्टर लेग प्रेस नाउ प्लान इज़ हिप थ्रस्ट. और हिप थ्रस्ट इसलिए क्योंकि हमें सिंपली अपने ग्लूट्स को आइसोलेट करना है. एंड अर्लियर आई यूज टू डू मोर देन 100 kgs ऑन दिस मशीन. और यहाँ तक कि 150 kgs भी इस मशीन पे करा है. सो आई वॉज यूजिंग ऑल ऑफ माई मसल्स. लेकिन अभी सिंगल प्लेट यानी कि 20 kgs ईच साइड अभी एक वार्म अप सेट लेके देखा. सो इट वॉज फीलिंग क्वाइट हैवी. और ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि आई वॉज जस्ट फीलिंग माई ग्लूट्स. तो फोकस है सिर्फ अपने ग्लूट्स को कॉन्ट्रैक्ट करना और बॉटम पोजीशन पे लाके एक डीप स्ट्रेच फील करना. ऑल ओवर जो भी इस मशीन का मैकेनिज्म रहता है इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेच पे हमारा स्टिमुलस नहीं रहता है. तो फोकस हमारा मेनली सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन पे रहेगा यानी कि ऊपर कॉन्सेंट्रिक फेज में एक एक मसल फाइबर को कॉन्ट्रैक्ट करना और आइसोलेट करना. जल्दी से फिनिश करते हैं अपना एक वर्किंग सेट. आइडियल्स नेक्स्ट टाइम करते हैं क्योंकि इस बार कंपाउंड मूवमेंट्स काफ़ी हो चुके हैं. स्टार्ट ही हमने बारबेल बैक स्क्वाट से करा था, उसके बाद स्प्लिट स्क्वाट्स और फिर लेग प्रेस. तो अब सिर्फ 2 आइसोलेशन मूवमेंट बचे यानी कि हैमस्ट्रिंग लाइन कर्ल और क्वाड्स के लिए लेग एक्सटेंशन. लास्ट में काफ्स के लिए देखते हैं क्या करना है. एंड दिस इज़ द अप्रोच फॉर टुडेज़ लेग सेशन. तो जल्दी से पहले फिनिश करते हैं अपने हैमस्ट्रिंग्स का आइसोलेशन वर्क.
तो बिफोर हिटिंग लेग एक्सटेंशन यानी कि क्वाड आइसोलेशन के लिए दैट वुड बी द लास्ट मूवमेंट, उससे पहले हम करेंगे स्टैंडिंग काफ्स। देखते हैं इसके कितने वर्किंग सेट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। इसके बाद हमारा सिर्फ एक और लास्ट मूवमेंट बचता है, वो है क्वाड आइसोलेशन के लिए, दैट इज़ लेग एक्सटेंशन। तो जल्दी से पहले काफ्स फिनिश करते हैं।
ऑल राइट, एंड ऑफ द सेशन। और आज की लेग डे की अप्रोच, इट वाज नॉट क्वाड डोमिनेंट, इट वाजंट हैमस्ट्रिंग डोमिनेंट, नॉर द ग्लूट्स डोमिनेंट। आज की लेग अप्रोच थी हमारी कंप्लीट लोअर बॉडी। इसीलिए आज की अप्रोच में सबसे पहले हमने स्टार्टिंग करी बारबल बैक स्क्वाट से, जो कि एक कंपाउंड मूवमेंट है। फ्री वेट होने की वजह से उसमें स्टेबलाइज करने के लिए भी काफ़ी एनर्जी थोड़ी सी यूटिलाइज़ करनी पड़ती है। सो बारबल बैक स्क्वाट्स इज़ क्वाइट अ अनस्टेबल मूवमेंट, और अनस्टेबल से मेरा मतलब थोड़ा नेगेटिव वे में नहीं है। वी हैव टू बिल्ड आवर स्टेबलाइजर्स। हमारे पूरे बॉडी में ऐसे मसल ग्रुप्स होते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं हमारे पूरे पोस्चर को, वही स्टेबलाइज करते हैं किसी भी एक फ्री वेट मूवमेंट में, या फिर किसी भी तरीके का मूवमेंट पैटर्न होता है उसको वो मसल ग्रुप्स सपोर्ट करते हैं। अनलाइक मेजर मसल ग्रुप्स, देयर आर स्मॉल नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ मसल्स दैट हेल्प टू ब्रिंग द पोस्चर। और बारबल बैक स्क्वाट के बाद आज हमने इंक्लूड करा एक यूनिलेटरल मूवमेंट फॉर लेग्स। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम इट वॉज बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स, और वॉट वी कुड कॉल इट स्प्लिट स्क्वाट्स ओनली। तो सिंगल लेग वेरिएशन लेग्स के लिए समटाइम्स इट बिकम्स रियल नेसेसरी इफ़ यू हैव मसल इम्बैलेंसेस। तो अगर किसी को भी मसल इम्बैलेंसेस हैं तो यूनिलेटरल मूवमेंट्स क्वाइट बी वेरी बेनिफिशियल फॉर दैट। और स्प्लिट स्क्वाट्स के बाद हमने एक सेट करा लेग प्रेस का। इट वाज फॉर ओवरऑल लेग डेवलपमेंट। उसमें क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स सारे इंक्लूड हो जाते हैं। तो ऑल ओवर जो भी हमारी आज के लेग डे की अप्रोच थी, इट वाज क्वाइट फोकस्ड ऑन कंपाउंड मूवमेंट्स। बस लास्ट में आके हमने हैमस्ट्रिंग आइसोलेशन के लिए एक सेट लाइन कल का करा, और अभी लास्ट फिनिशर सेट इट वाज लेग एक्सटेंशंस फॉर क्वाड्स। बीच में काफ्स के लिए हमने 2 सेट करे, स्टैंडिंग काफ वेरिएशन, एंड आई रियली मेड श्योर इट वाज क्वाइट नियर फेलियर। तो यही थी ओवरऑल हमारे आज के लेग डे की अप्रोच। और अब प्लान है कि देखते हैं इस अप्रोच का ओवरऑल लेग्स के लुक पे क्या इम्पैक्ट है। और ये वाला पार्ट बस इसीलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी के थ्रू हम अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर पाते हैं। प्रोग्रेस ट्रैक हम अपनी लिफ्ट से भी करते हैं, लेकिन जो विजुअल प्रेजेंटेशन होता है किसी भी मसल ग्रुप का आफ्टर ट्रेनिंग, दैट इज़ जस्ट क्वाइट डिफरेंट फीलिंग। तो उस चीज़ से एनालाइज करना थोड़ा ईजी हो जाता है। आई थिंक डेफिनेशन इज़ स्टिल इंटैक्ट, इवन दो हमारे इस बल्किंग फेज़ को ऑलमोस्ट 4 मंथ कंप्लीट होने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ क्लियरली ये कह सकते हैं कि बॉडी अभी इतनी सॉफ्ट नहीं हुई है। यस, उतनी क्रिस्प और डिफाइंड नहीं है जितनी कट पे होती है, क्योंकि अगर प्रोग्रेस बनानी है तो अपनी लीननेस से थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। लीननेस सेक्रीफाइस करने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल एकदम फ्लफ़ी हो जाना। तो एंड करते हैं यहाँ पे।